अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे घर में है जी इफ़्तार, वो भी मेरी कुछ स्पेशल फ्रेंड्स का। और इफ़्तार पार्टी सीन ऑन है। तो जी इफ़्तारी में हम क्या कुछ बना रहे हैं, क्या कुछ सर्व कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स जो है ना हम आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा मूड जो है ना, व्लॉगिंग वाला मूड जो है ना वो फुल ऑन हुआ हुआ था। तो जी हमने फिर सारी डिटेल्स जो हैं फूड की हमने आज रिकॉर्ड की हैं। तो जी चलते हैं बाकायदा तौर पर व्लॉग की तरफ। और यहाँ पे मेरे बच्चे पिज़्ज़ा को ऐसे हसरत से देख रहे हैं जैसे इन्होंने बस कभी ना देखा हो। तो जी मेन्यू में हमारे पास क्या कुछ था, मेन्यू में जी हमने बिरयानी बनाई है। बिरयानी बेसिकली फ़ूड में मैंने बेसिक फ़ूड बिरयानी का बनाया है, बाकी इफ़्तार की सारी चीज़ें थी। और फ्रूट सैलड एक ऐसी चीज़ है जो कि इफ़्तारी में ना हो तो यकीनन इफ़्तारी जो है ना वो लगती है बिल्कुल, एक तो अनहेल्दी भी लगती है और इनकम्प्लीट भी लगती है। तो जी फ्रूट सैलड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम रस मलाइयाँ भी बना रहे हैं, मीठे में भी हमने ऑब्वियसली कुछ बनाना था तो हमने जी ख़ास घर में बनाने की कोशिश की रस मलाई। वैसे रस मलाई मैंने ना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बनाई है और उसकी रीज़न ये है कि मेरी हेल्पर को बनानी आती थी तो हम दोनों ने फिर मिल के बना ली। तो समोसे जो हैं वो भी घर में बाकायदा तौर पर बन रहे हैं। समोसों की हमने जो पट्टी है वो भी घर में रेडी की और उसका मटेरियल घर में रेडी किया। यहाँ तक जी अभी तक समोसे जो है ना बड़े अच्छे जा रहे हैं। और आलदो के वो अलग बात है कि फ्राई करते हुए इसमें जी कुछ गड़बड़ें हो गई थी। आलदो की गड़बड़े भी जो है ना वो भी इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और उसी से ऑब्वियसली हम सीखते हैं, समझते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम हम गड़बड़ें करने की कम से कम कोशिश करते हैं। तो जी समोसे वैसे यहाँ तक बड़े प्यारे लग रहे हैं, मगर बाद में ये हुआ कि गलती इसमें एक हुई थी कि ये प्लेट को हमने ग्रीसी नहीं किया था और इसमें डायरेक्ट समोसे रख दिए थे जो कि फिर निकालते हुए जब फ्राई करने थे तो थोड़े से वो ख़राब होने लगे। रसमलाई हमारी रेडी हो गई है। जैसे कि मैंने बताया कि हम फर्स्ट टाइम रसमलाई बना रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसका जो ये मिल्क वाली जो चीज़ है उसको थोड़ा सा गाढ़ा या थिक होना चाहिए था। मेरी हेल्पर कहती है कि इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा सा हो जाएगा गाढ़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें ये कहीं से एक ये पॉइंट जो है ना ये कुछ गलत हुआ है ये कह लें। तो वो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जी हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुकीज़ बन रही हैं। कुकीज़ जो है ना मेरी बेटी को कुकीज़ अच्छी लगती हैं तो उस प्यार मोहब्बत में मैं कुकीज़ बनाती हूँ। यहाँ पे कुकीज़ जो है ना मेहमानों के लिए बन रही हैं। तो इसमें भी जो पहले हमने गलतियाँ की थी कुकीज़ की उसमें इस दफ़ा जी हम काफ़ी जोशो खरोश के साथ जी बड़े जज्बे के साथ कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे गलती के इम्कान कम से कम हो। और वैसे अभी तक हमने इसका जो मटेरियल है बनाया कम है। उसकी रीज़न ये होती है कि और जी मुझे ऐसा लगता है कि जो कुकीज़ वगैरह टाइप की चीज़ें होती हैं, ये जो मीठा टाइप की चीज़ें होती हैं काइंड ऑफ लिटिल अनहेल्दी, उसको आप थोड़ा सा क्वांटिटी में कम बना लेंगे, उसको बस आप इंजॉय करें और उसको बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं। तो यहाँ पे बस मैंने 5 कुकीज़ जो है ना उनका मैंने ये बनाया था मटेरियल। और ये जो अब हम इसको करने लगे हैं फ्रीज़। मेरी फ्रेंड है माशाल्लाह एक्सपर्ट ऑफ बेकिंग बेकिंग उनको बहुत अच्छी आती है। तो या उनसे उन्होंने मुझे बताया ये पॉइंट कि आप जो है जब कुकीज़ बनाएं उसको फ्रीज़ करें और उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट से इसको डायरेक्ट आप शिफ्ट करें अवन में, प्री हीट करके अवन। तो इस दफ़ा हम उस तरह ट्राई करेंगे जी। तो यहाँ पे बिरयानी भी बन रही है, कुकीज़ हमने फ्रीज़र में रख दी हैं। मीनवाइल हमारी जो बिरयानी है वो चल रही है। बिरयानी के चलने के साथ साथ जी हमने जो अपना बनाया था फ्रूट सैलड उसको हम अब डिश आउट करने लगे हैं। ये है जी ऑरेंज जूस फ्रेश, दूसरी तरफ है जी मैंगो स्क्वाश जो कि नॉर्मली यूज़ होता है सैलड्स में, साथ में जी ब्लैक पेपर और चाट मसाला ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं। साथ में ये चटनी मैं ऐड कर रही हूँ। ये चटनी मैंने खुद बनाई थी और ये है खुबानी की चटनी, खुबानी और इमली मिक्स की चटनी। और ये सब जो है अब फ्रूट सैलड में ऐड हो गया है और इससे फ्रूट सैलड बिलीव मी बहुत रिफ़्रेशिंग और इफ़्तार में जी खाने का मज़ा आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूट सैलड नहीं है तो इफ़्तार जो है वो
इनकम्प्लीट सी है ऑब्वियसली। तो जी फ्रूट सैलड का हमने एक अच्छा खासा बाउल यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे जो मेहमान हैं वो भी बस आने ही वाले हैं, और साथ साथ अभी हमारा जो काम है वो जारी और सारी है। बिरयानी भी चूँकि मैंने एंड पे ही बनानी थी, ये कोई 5 o'clock का टाइम है, तो 1 घंटा जो है वो ऑब्वियसली फ्रूट सैलड को भी मिल जाना था। साथ हमने एक दो और चीज़ें भी फ्रिज में रखने वाली बना रहे हैं साथ साथ, तो हमने कहा साथ साथ वो ठंडी होती रहेंगी। साथ साथ जी हमारा बिरयानी का काम चल रहा है, और यहाँ पे बिरयानी को लगने लगी है जी लेयर, और साथ में हमने चावलों को भी हमारे डन हो गए हैं, और यहाँ पे अब बिरयानी की लेयरिंग वाला काम हम कर रहे हैं। तो बिरयानी जो है ना, अब मुझे काफ़ी किसी हद तक मैंने सीख ली है, बट ऐसा लगता है कि फिर भी हर दफ़ा जो है ना, वो आप जब कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हर दफ़ा वैसी समटाइम्स नहीं बनती। आल दो कि आपको चाहे वो कितनी अच्छी भी बनानी आती हो, कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ फिर भी हो ही जाता है। मगर अभी तक जो है ना, ये बिरयानी हमारी जो है ना, यहाँ तक मुझे लग रहा था कि अच्छी जा रही है, और ओवरऑल बाद में भी अच्छी ही रही। तो ये जी इस पे एंड पे ये जो चीज़ है ना, वो ज़रूर करनी चाहिए। मिंट है, फ्राइड अनियन है, लेमन है, लेमन के बाद जी इसमें हरी मिर्चें भी थोड़ी सी हैं, और मेवे भी हैं जी। तो अब साथ में जी इसमें कलर ऐड हो रहा है, और इसके बाद हम इसको रखने लगे हैं दम पे, और दम के बाद जी अब हम साथ में दही बल्ले रेडी कर रहे हैं। आज तो मुझे लग रहा है मैंने कोई फूड स्टॉल ही लगा ली है आज बात करते हुए मुझे लग रहा है मैंने कोई फूड पे ही बात चल रही है। तो जी ऐसा है कि जब ऑब्वियसली कोई इफ्तारियाँ होती हैं या कोई घर में पार्टियाँ होती हैं, तो फिर फूड जो है ना, वो तो फिर इज़ पार्ट ऑफ कह लें कि ये तो मोहब्बत है ना। तो फूड और सर्विंग जो है वो जब हम मोहब्बत से और प्यार से करने की कोशिश करते हैं तो हमें खुद भी अच्छा लगता है, और हमारे जो दोस्त होते हैं उनको भी अच्छा लगता है। और इफ्तारी तो वैसे ही एक माशाल्लाह एक बहुत ही एक पकीज़ा सा एक पकीज़ा वाली पार्टी कह ले के होती है। तो अब वैसे तो हमारी सारी माशाल्लाह पार्टियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, पकीज़ा ही होती हैं, लेकिन इफ्तारी ऑब्वियसली एक ज़्यादा पकीज़ा पार्टी होती है। अभी बस जी रोज़े में मेरे मुंह से जो कुछ निकले जा रहे हैं हम बस उसमें ऐड किए जा रहे हैं तरके। तो ये हमारी हो गई है जी बिरयानी रेडी, दम हमने इसका खोल दिया है, और माशाल्लाह शक्ल से तो भैया बड़ी अच्छी लग रही है, टेस्ट भी इसका अच्छा था। अब जी पिज़्ज़ा कैसे हम ना बनाते भाई। पिज़्ज़ा की डो हमने रेडी कर ली है, इसकी रिकॉर्डिंग हमने नहीं की। और जी अब हम पिज़्ज़ा सॉस पे अगर हम बात करें तो पिज़्ज़ा सॉस भी जी हमने 1 दिन पहले बना के रखी थी। और जी अगेन जब आपको पता हो कि आपके बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना है, आपने ख़ुद खाना है, आपके प्यारों ने खाना है, तो फिर उसमें थोड़ी सी मेहनत जो है, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी मेहनत दरकार होती है उसको हेल्दी वे में बनाने के लिए। तो जी इसके लिए फिर मैंने सॉस जो है वो घर में बनाई है। और जी मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी आई वांट पेपरोनी पिज़्ज़ा, तो फिर हमारे पास पेपरोनी तो नहीं थी जी, फिर हमने चैट जीपीटी से हेल्प ली। उसने कहा कि आप सॉसेज से काम भी चला सकते हैं। तो फिर जब हमने चिकन सॉसेज के हमने इस तरह पीसेस किए, तो हमने इनको ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर दिया, या इस तरह ऊपर हमने ऐड कर दिया, टॉप पे लगा दिया। तो पिज़्ज़ा को भी हमने फिर रख दिया ओवन में। अब हमारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं जी। साथ हमने कुछ कबाब ऑर्डर कर लिए थे बाहर से, बस बाहर से मैंने ये कबाब भी ऑर्डर किए थे, सीख कबाब। इसके अलावा हमने जी कुछ भी बाहर से ऑर्डर नहीं किया था। यहाँ पे जी तकरीबन 6 बजे का टाइम हो गया है, और अब फाइनली जी हम लगा रहे हैं। और मैंने आज बाकायदा तौर पर जी अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद जैसा कलर पहना है, ग्रीन कलर। और जब मैं ग्रीन कलर पहनती हूँ तो एक मेरे माइंड में वो ख्याल लाजिम होता है। तो जी मैंने कहा ये भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ पे कुकीज़ जो है ना, हमने फिर इसको वैसे नेक्स्ट डे इस तरह कुकी को हमने बनाया था, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट से जैसे हमने कि डायरेक्ट ओवन में करके बनाया था। तो ये हमारी यहाँ पे इफ्तार पार्टी हो चुकी है, व्लॉग आपके साथ शेयर हो चुका है। कुकीज़ जी हम अब नेक्स्ट डे ट्राई कर रहे हैं। बनाया हमने गेस्ट के लिए था, मगर सम टाइम हो जाता है कि चीज़ें
जो है स्किप भी हो जाती हैं। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है और कमेंट करके भी बताना है कि जी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। और किसी रेसिपी पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए या इसमें क्या कमी है। तो जी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।